नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री मॉडल पेपर 2023 की। तो ये जो मॉडल पेपर है 2023 का है, जितने भी इसमें क्वेश्चंस बनेंगे हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो हम सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, सन 1922 में किसने किया था? आर.डी. बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी ने। सन 1921 में क्या हुआ था कि इसमें हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। दूसरा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि इंडिका की रचना किसने की। ठीक है, तो इंडिका के जो रचनाकार है यहाँ तो रचना जो किया था वो क्या था? मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो हम सभी को पता है कि पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, और मैंने वीडियो बना रखा है चैप्टर वाइज, अगर आप सभी ने चैप्टर वाइज नहीं देखा है तो देख लें। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न क्या पूछा गया? 16 एकूल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। ठीक है, 16 एकूल की जो नीति किया था वो आपका अकबर सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न देखेंगे तो पांचवा प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा गया है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वितरण किस भाषा में किया था। देखिए, इब्न बतूता एक यात्री हैं। इन्होंने जो अपना यात्रा का वितरण दिया था वो क्या था? फारसी अरबी भाषा में। ठीक है, तो आप सभी को याद होना चाहिए। तो 5 का ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है अरबी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए पिछले साल भी अच्छा रिजल्ट रहा था और इस बार बहुत ही बेहतरीन आप सभी का रिजल्ट होना चाहिए। देखिए छठा प्रश्न की बात करेंगे तो छठा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि दामिन एक को क्या है। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए दामिन एक को ना एक प्रकार के भूभाग होता है यानी भूमि होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। सातवां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के जो शिष्य थे वो थे आपका इन ऑप्शन में से बात कर सकते हैं तो धन्ना और पीपा हो जाएगा। ठीक है, तो रामानंद के जो शिष्य थे धन्ना और पीपा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सन 1949 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया था वो क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है सुभाष चंद्र बोस सही सा उत्तर हो जाता है। 9वां प्रश्न की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हम सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 में यह कांड हुआ था। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है सन 1919 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 10वां प्रश्न की बात करेंगे तो क्या प्रश्न पूछा गया है कि संथाल विद्रोह के नेता, ठीक है, नेता का नाम पूछा है तो कौन था। तो हम सभी को पता है जो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? सिद्धू और कान्हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो 11वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या है। देखिए गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है, ठीक है, उनका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है सिद्धार्थ आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए गौतम बुद्ध से और जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव या तो फिर महावीर स्वामी के बारे में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, उसे भी आप एक बार देख ले ताकि दिक्कत ना हो। और पूरा वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव में है, डरना नहीं है। ठीक है, वो भी मैं बना दिया हूँ। चलिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या तो फिर आपको चैनल पर जाकर चैनल में सारा वीडियो मिल जाएगा। 12वां प्रश्न की बात करेंगे तो 12वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है सन 1905 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 13वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा तो सारा दिसंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 22 दिसंबर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा 22 दिसंबर सन 1939 में हुआ था। ठीक है, तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 में। चलिए ऑप्शन नंबर डी 13 का। 14वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया किसका जन्म स्थान तलवंडी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन आप सभी को बताना चाहिए। ठीक है, तो तलवंडी है गुरु नानक जी का है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 15वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। तो देखिए इन ऑप्शन में से जो किया था वो क्या था? निकोली कांटिनी ने। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है निकोली कांटी आपका सही उत्तर हो जाता है। 16वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा गया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। असहयोग आंदोलन यानी कि इसमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था। ठीक है, जो भारतीय लोग अपने बहिष्कार कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, महात्मा गांधी राइट आंसर। चलिए 17वां प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, जो महाभारत का युद्ध चला था वो 18 दिनों तक चला था, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 दिन। चलिए 18वां प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया। देखिए जजिया कर हटाया था ना
वो बात कर सकते हैं। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का इनमें से। ये देखिए ये बहुत ईजी है, ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोग के लिए कमेंट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं सकते हो तो फिर मैं बता दूंगा। तो कमेंट में कैसे करना, अपना नाम बताना है, उसके बाद कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ से हो और क्या नाम है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए ठीक है, आगे बताओ एक प्रश्न। ठीक है, 19वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 19वां प्रश्न क्या पूछा, बीजक में किसका उपदेश है संग्रहित है। तो हम सभी को पता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो ये सब क्वेश्चन एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। तो बीजक जो है ना वो कबीर जी का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो 20वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, बुलंद दरवाजा कहाँ है। बहुत ईजी क्वेश्चन। जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर 1। 21वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हम सभी को पता है नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। तो जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, A.O. ह्यूम द्वारा 1885, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, 22वां नंबर प्रश्न कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। संथाल विद्रोह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ था, तो हुआ था 1885 में, नहीं कब हुआ था, 1855 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1855, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 1855 में हुआ था, याद रखिए 1855 में हुआ था, और 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना। चलिए 23वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 23वां प्रश्न पूछा गया कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली, जिसको हम लोग भारत की जिस खोजकर्ता माने जाते हैं, कौन, वास्को डी गामा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, जो हड़प्पा है ना वो कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है बी कांस्य युग आपका सही सा उत्तर हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए आगे बात कर सकता है 25वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना होता है सन 1906 में हुआ था, हम सभी को पता है, ठीक है। तो 25 का बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे सही सा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यानी कि 1906 आपका सही सा उत्तर हो जाता है बी। चलिए 26वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया पाकिस्तान शब्द किसने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पाकिस्तान शब्द का जो दिया वो दिया किसने, चौधरी रहमत अली ने, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है चौधरी रहमत अली, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारा सही सही है, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं अगला प्रश्न की। तो 27वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बाबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करेंगे 28वां नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 29वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अमुक्त माल्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है ना कृष्णदेव राय जी हैं, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है कृष्णदेव राय आपका सही से उत्तर हो जाता है। 30वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला का रूप में विख्यात है। तो मृतकों का टीला में किसे कहते हैं, हम सभी को पता है दोस्तों, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही से उत्तर हो जाता है। जितने भी प्रश्न है सारा प्रश्न मैंने वीडियो में बना रखा है, जिसको जो बच्चे चैप्टर कर लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चैप्टर का वीडियो एक बार देख लें, ठीक है। आप चैप्टर वीडियो के बाद फिर मॉडल पेपर देखें, आपका सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 31वां प्रश्न क्या पूछा गया, प्रियदस्ती किस शासक को कहा जाता है। प्रियदस्ती हम सभी को पता है अशोक को है, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा अशोक हो जाता है। चलिए आगे 32वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौटिल्य है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त, ठीक है, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न की बात करेंगे। 33वां प्रश्न पूछा गया कि अकबरनामा के रचनाकार कौन है। तो अकबरनामा के जो रचनाकार है वो अबुल फजल दिए हैं, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर 4 अबुल फजल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 34वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था, ठीक है। तो दक्कन दंगा जो आयोग है दोस्तों वो आपका हुआ था 1875 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे 35वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि गोलमेज सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो वो लंदन में हुआ था, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है लंदन आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 36वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 36वां प्रश्न पूछा गया कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ
की गई, ठीक है। तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना की गई थी वो आपका कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो कोलकाता आपका सही से, कलकत्ता आपका सही से ऑप्शन नंबर बी देखिए, कोलकाता नहीं कलकत्ता लिखा हुआ, ठीक है, बी आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 37वां प्रश्न की बात करें। 37वां प्रश्न क्या पूछा गया, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो ये 16 महाजनपद में सबसे महाशक्तिशाली अगर बात कर सकते हो मगध था, ठीक है। तो वर्तमान में जो बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र पड़ता है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो मगध देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा, मगध आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 38वां प्रश्न की बात करेंगे। 38वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था वो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर 10 मई हो जाता है। 39वां प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी वापस आए, ठीक है। देखिए तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट के जो महात्मा गांधी आए थे सन 1915 में आए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिखा दे रहा है 1915 आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे बात करेंगे आज का अंतिमवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा आप सभी को, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे न्यू है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो वगैरह कर सकते हो। और साथ ही साथ कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और इंस्टा पे अगर हो या ना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दिया, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चैनल से जुड़े रहें तब भी आपको इन्फॉर्मेशन सारा मिलता रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का अंतिमवा प्रश्न, 40वां प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो दिल्ली चलो का नारा दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आप सभी को जो 18वां प्रश्न था वो आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। मुझे याद है आप सभी के लिए मैं छोड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो आप सभी अपना नाम के साथ अपना पता के साथ दे कौन सा जिले से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम निखिल है और मैं धनबाद से हूँ, इस प्रकार से आप भी अपना नाम और एड्रेस से और प्यार से कमेंट करके बताएं, ठीक है। या तो सर्च करें, गूगल में सर्च करें, कहीं भी सर्च करना कर सकते हो और मुझे आप बता सकते हो। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।